आज के महाराज के दिल्ली समाज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमें इतनी दूर जाने तो मैं चाहते हो कि आपके बीच परिवर्तन हो। ये दलितों में जो चेतना का उभार हुआ ना, हमने अभी ये रंगा प्रसाद जी का भाषण में बड़े गौर से सुन रहा था। आपने बहुत बारीकी से एक बात कही, मनोज मिठाकर जी ने कई पॉइंटों को कहा जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं तो अशुभ हूँ, अछूत तो दलित को तो अछूत कहा गया, कभी छूने का बात अपवित्र होते थे। और तेली के बारे में तो कहा थे सुबह मुंह देखो तो है आप दुर्गा। आज भी भारत के अंदर करोड़ों करोड़ों अनुयायी महात्मा गांधी के हैं। जब उनकी जात के लिए महात्मा गांधी ने जात को लेकर कोई काम किया? महात्मा गांधी ने समूची मानवता के लिए पूरी दुनिया में काम किया और दुनिया में तमाम लोग उनके बताए गए रास्ते पे चलने का काम किए। तो इसलिए थे कि महात्मा गांधी पीड़ित थे, इसलिए नहीं किए। महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा की बात को पूरी दुनिया में हथियार बना के फैलाया और हम जिस व्यक्ति ने सत्य और अहिंसा के हथियार को पूरी दुनिया में प्रचारित किया हो और दुनिया ने जिसकी बात को माना हो, हम उसी सत्य से करें। हम तमाम महापुरुषों के नारे लगाते हैं, जो मेरी जात के लिए महापुरुष का नारा खूब लगाइए, महात्मा गांधी का लगाइए, डॉक्टर अम्बेडकर के लगाइए, तमाम संतों महापुरुषों का लगाइए, लेकिन कम से कम उनके बारे में तो पढ़ लीजिए। उनकी जात समाज से थे। डॉक्टर अम्बेडकर भी जात समाज के दायरे में नहीं थे, उन्होंने समूची मानवता के लिए काम किया, लेकिन क्या कोई जात में बांध उनको उनके कर्ज को कम करने का काम किया जाए? ये ठीक है क्या? तो महात्मा गांधी का सम्मान करिए, पूज्य बापू का हम भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उनको जात के दायरे में काम करके सच को न करें। ये अपमान है उनका, उस विचारधारा का अपमान है जो महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। समझिए तो महात्मा गांधी को, पढ़िए तो उस महात्मा को। अम्बा प्रसाद जी कह रहे थे, जब मुताबिक भी कह रहे हैं कि जब अफ्रीका में जिस पेड़ से वो फेंके गए थे, अगर उस दिन वो अन्याय के खिलाफ बोलते ना तो कभी महात्मा नहीं बनता। और हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग अपने साथ बोले, अन्याय के खिलाफ नहीं बोले। आज हमारा आरक्षण खत्म किया गया, मोदी के नेतृत्व के पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खत्म किया गया। हमारे बच्चों के प्रवेश कॉलेज में विद्यालय में जो प्रवेश की सीटें हटा ली गई। तमाम तरीके से हमारे बच्चों को भविष्य पर निगाह में ढकेला गया, लेकिन हम क्या इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? एक तरफ महात्मा गांधी के मानने वाले लोग और इसी के अंदर बहुत से लोग महात्मा गांधी की गोली मारने वाली विचारधारा का साथ है। आप तय करें कि आपको महात्मा गांधी के साथ रहना है, महात्मा गांधी को गोली मारना। 1 अक्टूबर के देश के प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को गोली मारने वालों के ऊपर डाक कचहरी किया। आप कल्पना कर लीजिए, अम्मा बहन बता लीजिए कि यहाँ से झारखंड तक लोगों के जान के लोगों की हत्याएं हो रही है। अब हिंदू नहीं जानता है, तब ये कैसे आगे नहीं आता आपका। मैं जब ये बोलता हूँ तो मेरा बड़ा विरोध होता है। क्षेत्र में जात विषय करो, पूरा बिल्कुल तेल पानी लेके गिर जाते हैं कि राज्य रखो जात विरोधी, फला जात का विरोधी। मैं जात का विरोधी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर भैर बराबरी खत्म हो। डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था कि देश में भैर बराबरी खत्म हो, ऊंच नीच खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, जात के नाम पे अपमान खत्म हो, अधिकार की सीमाएं तोड़ी जाए, सबको बराबर अधिकार दिया जाए। इसलिए इस बात को करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज की तारीख में तेरी के बच्चे को चपरासी की नौकरी में मैं बदुआ भी दे रहा हूँ। चपरासी की नौकरी का फार्म भरना मुश्किल पड़ जाएगा आने वाले दिनों में। इस बात को आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। जो आपको ये एक तरीके का ड्रामा समझाया जा रहा, एक तरीके की भीड़ में शामिल किया जा रहा, ये जान के किया जा रहा, आपके दिमाग पे स्ट्राइक की जा रही, आपके दिमाग पे प्रेशर बनाया जा रहा कि आपसे आपके अधिकार छीन लिए जाए, आपको पटका पहना दिया जाए। कमाल की बात है। बड़े मुश्किल से आरक्षण मिला था, कब मिला था हमारे लोगों को? जी के नेतृत्व में 10% आरक्षण उनका बढ़ा। तो हमारे दिल्ली भाई इतने हैं कि इस बात का विरोध किए। दिल्ली भाई खड़े हो गए आरक्षण समाप्त होने को, क्या आरक्षण समाप्त करो, हमारे बच्चों बेटी बेटियों की शिक्षा को नाश करो, उनके अधिकारों को खत्म करो, हम तुम्हारे देश में भारत भ्रमण किया। जातीय जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना क्या है? आप 76
पार्टी का विधायक उससे पूछेंगे, कहेंगे 10,000 के ऊपर के लिए कहेगा, नहीं कहेगा। जातिगत जनगणना ये है कि देश के अंदर प्रत्येक लोग देश के अंदर सबकी जाति एक जाति की गिनती हो जाए, और जातिगत जनगणना अगर हो जाती तो तेली की भी गिनती आ जाती, उसके हिसाब से तेली को भी लाभ मिल जाता। और फिर हम आज अभी बता रहे थे मनोज जी रोहड़ी आयोग के बारे में, हमने सदन में सवाल उठाया था। आगे पिछड़ों की बात करके बिहार से उन्होंने शुरुआत कर दी। अब वो आगे पिछड़ों की बात राहुल जी कह रहे हैं कि आगे पिछड़ों को उनका हक देना चाहिए, आबादी के अनुसार उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और आरक्षण के बैरियर को भी तोड़ा जाना चाहिए। जो आरक्षण का बैरियर था 49% का है, उसको आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें तेली का लाभ है या नहीं? कितने लोग सहमत हैं कि ये आरक्षण की सीमा बढ़ने से हमारा भी लाभ हो जाएगा? हाँ राजू भाई देखो, जितना कहना तो कहेंगे, कुछ खेल रहा होते हैं। हमने गाड़ी था तब आपका अदा करके जाएंगे, खाए तो नहीं, लेकिन अदा करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।